बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन की एक अपडेट है। ये दरअसल एक खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो साउथ कोरिया में इलीगल रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके इस अमल से आपका सिर्फ 5 सेकंड लगता है और इस तरह हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। दुनिया भर से गैर मुल्की हजरात साउथ कोरिया आके क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है, जिनमें बिज़नेस वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा और रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और काफ़ी तादाद में गैर मुल्की हजरात ने बड़ी कामयाबी के साथ कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। और बहुत से गैर मुल्की हजरात अपने वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर वापस अपने मुल्क नहीं जाते हैं और वो इलीगल हो जाते हैं। कोरिया इमिग्रेशन के 2020 और 21 के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक साउथ कोरिया में इलीगल हजरात की तादाद 4 लाख तक जा पहुंची है। साउथ कोरिया में इलीगल होने पर कोई सज़ा नहीं दी जाती है, मगर अगर कोई इलीगल हजरात वापस जाता है तो अक्सर औकात उसे जुर्माना अदा करना होता है, जो डिपेंड करता है उसके इलीगल पीरियड पर, और साथ ही उसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन कोरिया एग्जिट करते वक्त 68-1 की भी स्टैम्प लगा देती है। इस स्टैम्प का मतलब ये है कि आप पर कुछ अरसे के लिए कोरिया में एंट्री पर पाबंदी है। और ऐसे गैर मुल्की हजरात जो इलीगल होते हैं या जो किसी जुर्म के तहत पकड़कर डिपोर्ट किए जाते हैं, उनके पासपोर्ट पर कोरिया इमिग्रेशन एग्जिट करते हुए 46-1 की स्टैम्प लगा देती है। इसका मतलब ये है कि आप दोबारा कोरिया नहीं आ सकते हैं। लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन के 12 अक्टूबर 2021 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की हजरात जो साउथ कोरिया में इलीगल रहते हैं और उन्होंने 31 दिसंबर 2021 के अंदर कोविड-19 की वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर लगवा ली है, ऐसे गैर मुल्की हजरात अगर अपने मुल्क जाएंगे तो ना ही उनसे जुर्माना लिया जाएगा और ना ही उन्हें दोबारा कोरिया आने पर पाबंदी आयद की जाएगी। ऐसे हजरात जब चाहे कोरिया का वीज़ा हासिल करके दोबारा आ सकते हैं। लिहाजा एक बार फिर इस बात को समझ लीजिए, ऐसे गैर मुल्की हजरात जो सिर्फ साउथ कोरिया में इलीगल हों, किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनका नाम ना हो, ऐसे गैर मुल्की हजरात अगर 31 दिसंबर 2021 तक कोविड-19 की वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर लगा लेते हैं और ख़ुद इमिग्रेशन में पेश हो जाते हैं अपने मुल्क जाने के लिए, ऐसे हजरात से ना ही जुर्माना लिया जाएगा और ना ही दोबारा आने पर उन पर पाबंदी होगी। और कोरिया इमिग्रेशन एग्जिट करते हुए उनको एक लेटर भी देगी, जिस लेटर में ये तहरीर दर्ज होगी और एक प्रूफ होगा कि आप पर कोरिया में कोई पाबंदी नहीं है, आप दोबारा कोरिया का वीज़ा लेके जब चाहे कोरिया आ सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे गैर मुल्की हजरात जो इस नोटिफिकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिन्होंने कोरिया में कोरियन से शादी की हुई है और वो इलीगल होने की वजह से कोरिया से वीज़ा हासिल नहीं कर पा रहे और वो इसी वजह से अपने मुल्क नहीं जाते कि अगर अपने मुल्क गए तो हो सकता है इलीगल पीरियड की वजह से हमें वीज़ा ना मिले। तो ऐसे हजरात के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, वो अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें और 1 दिसंबर के बाद एग्ज़िट हो जाएं। और एग्ज़िट होते वक्त कोरिया इमिग्रेशन से वो वॉलंटरी लेटर लेना ना भूलिएगा और वो अपने मुल्क में जाके साउथ कोरिया एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करके बआसानी से वीज़ा लेकर दोबारा आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे गैर मुल्की हजरात भी इस नोटिफिकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं जो इलीगल हैं और मगर उनके पास अब पैसा है और वो चाहते हैं कि कोरिया में बिज़नेस शुरू करें, लेकिन इलीगल होने की वजह से वो बिज़नेस वीज़ा हासिल नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है, वो भी अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करें और 31 दिसंबर के बाद एग्ज़िट हो जाएं और साउथ कोरिया का बिज़नेस वीज़ा हासिल करके दोबारा आके बिज़नेस शुरू कर दें। इस नोटिफिकेशन में कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई है कि आप कब तक कोरिया से एग्जिट हो जाएं, लेकिन कोविड-19 वैक्सीनेशन की डेडलाइन मौजूद है जो कि 31 दिसंबर 2021 तक है। यानी 31 दिसंबर 2021 तक कोविड-19 वैक्सीनेशन मुकम्मल करके आप कोरिया से जा सकते हैं और जाने पर कोरिया इमिग्रेशन आपसे जुर्माना भी नहीं लेगी
और ना ही आप पर दोबारा आने पर किसी किस्म की पाबंदी होगी। और साथ ही कोरिया इमिग्रेशन आपको एग्जिट करते वक्त क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देगी, जो कि आपको कोरिया के वीज़ा हासिल करने में मददगार होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने अभी वैक्सीनेशन लगवा ली है तो आप अभी भी कोरिया से एग्जिट हो सकते हैं। कोरिया से एग्जिट होने के लिए एग्जिट वॉलंटरी रिपोर्ट, जिसको कोरियन ज़बान में छुड़को छाजिन शिंगू कहते हैं, उसको करने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। आप हाई कोरिया वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से भी आप इसको प्रोसेस को कर सकते हैं, या अपने करीबी इमिग्रेशन ऑफिस में भी जाकर भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जब भी इमिग्रेशन जाएं या ऑनलाइन प्रोसेस करें तो आपके पास एयर टिकट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और इमिग्रेशन आपको फौरी एग्जिट कर देगी। और साथ ही आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर देगी, वो लेना ना भूलिएगा। उस सर्टिफिकेट को आप अपने साथ ले जाइए। जब भी अपने मुल्क में जाके आप कोरियन एम्बेसी से साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करें तो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच कीजिएगा। उसकी मदद से आपको आसानी के साथ वीज़ा मिल सकेगा। आखिर में ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो इलीगल हैं, जिन्होंने कोरियन से शादी की हुई है और वो एग्जिट होकर शादी का वीज़ा लेकर दोबारा आना चाहते हैं, या ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो कोरिया में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और एग्जिट होकर दोबारा बिज़नेस वीज़ा लेकर आना चाहते हैं, ऐसे हज़रात एग्जिट होने से पहले हमसे रब्ता करें। प्रोसेस के लिए वो हमारी लॉ फर्म की सर्विस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।